वेलकम है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में। दोस्तों आज हम रीजनिंग एनालॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 6 का संबंध 41 उसी प्रकार 8 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 6 से 41 कैसे लिखा गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 8 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाए। तो देखेंगे यहाँ पे 6 है, अगर हम 6 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे 36 हो जाएगा। लेकिन देखेंगे यहाँ पे 41, तो देखेंगे यहाँ पे अगर हम 36 में 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 41 हो जाएगा। 41 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 8 है, अगर हम 8 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 8 अठाई 64 हो जाएगा। और 64 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 69 हो जाएगा। 69 देखेंगे ऑप्शन सी में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 8 का संबंध 48 उसी प्रकार 7 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ हमें ज्ञात करना। तो देखेंगे यहाँ पे 8 से 48 कैसे लिखा गया। तो देखेंगे यहाँ पे 8 है, अगर 8 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 8 अठाई 64 हो जाएगा। लेकिन दोनों संख्या को अगर हम आपस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 46 हो जाएगा। और 46 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 48 हो जाएगा। 48 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 7 है, अगर हम 7 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 7 सते 49 हो जाए। अब दोनों संख्या को आपस में चेंज कर देंगे तो यहाँ पे 94 हो जाए। और 94 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 96 हो जाएगा। 96 देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 11 का संबंध 132 उसी प्रकार 9 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 11 से 132 कैसे लिखा गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 9 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 11, अगर 11 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 121 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 132 दिया गया। तो देखेंगे यहाँ पे 121 है, 121 में अगर हम 11 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 132 हो जाएगा। 132 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 9 है, अगर हम 9 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 9 नवा 81 हो जाए। और 81 में अगर हम 11 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 92। 92 देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 18 का संबंध 54 से उसी प्रकार 25 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 18 से 54 कैसे लिखा गया। तो देखेंगे यहाँ पे 18 है, अगर 18 में हम 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 54 हो जाएगा। 54 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ 25 है, अगर हम 25 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 75 हो जाएगा। 75 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया तो हमारा गलत आंसर हो जाए। अब देखेंगे इसे कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 54 है। यहाँ पे दोस्तों 18, अगर 18 में हम 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 72 हो जाए। और 72 में अगर हम 18 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 54 हो जाएगा। 54 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 25 है, अगर हम 25 में 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। और 100 में अगर हम 18 यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 100 में अगर 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 82 हो जाएगा। 82 देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 4 का संबंध 9 से उसी प्रकार 7 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे 4 से 9 कैसे लिखा गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 7 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाए। तो देखेंगे यहाँ पे 4 है, अगर हम 4 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे 16 हो जाए। और 16 में अगर हम 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाए। 9 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 7 है, अगर हम 7 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 49 हो जाएगा। और 49 में अगर हम 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 42 हो जाएगा। 42 देखेंगे ऑप्शन सी में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है 543 का संबंध 60 से उसी प्रकार एक 444 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे 543 से 60 कैसे लिखा गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 444 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाए। तो देखेंगे यहाँ पे 543, अगर दोस्तों तीनों संख्या को आपस में अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे देखेंगे 32 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 60 दिया गया। तो देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 543, अगर तीनों संख्या का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 60 हो जाएगा। 60 यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 444, अगर हम चारों संख्या का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। 64 देखेंगे
ऑप्शन सी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 64 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, जिस प्रकार यक्ष का संबंध 84 से उसी प्रकार 8 का संबंध y के साथ किस प्रकार से संबंधित है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे यक्ष से 84 कैसे लिखा गया, तो उसी प्रकार देखेंगे 8 से y के साथ किस प्रकार से संबंधित होगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे ज्ञात किया जाए, तो देखेंगे यहाँ पे अगर इसे हम ऑप्शन की सहायता से ज्ञात करेंगे तो यह हमारा आसानी से सॉल्व हो सकता। तो देखेंगे यहाँ पे यक्ष बराबर 12 दिया गया, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे y बराबर यहाँ पे 62 है। तो देखेंगे यहाँ पे यक्स बराबर अगर हम यहाँ पे 12 रख देंगे, उसके बाद यहाँ पे y बराबर अगर यहाँ पे 62 रख के देखेंगे तो यह हमारा आसानी से सॉल्व हो सकता। तो देखेंगे यहाँ पे 12 दिया गया, अगर 12 में अगर हम 7 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 84 हो जाएगा। 84 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 62 है और यहाँ पे 8 है। अगर हम 8 में 7 से गुणा कर देंगे, अगर 8 में अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 56 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 62 है, तो हमारा इस प्रकार से गलत आंसर हो जाए। अब देखेंगे इसे कैसे ज्ञात किया जाए। तो देखेंगे यहाँ पे यक्स का मान यहाँ पे 12 और यहाँ पे y का मान यहाँ पे 62। तो देखेंगे यहाँ पे अगर हम यक्स बराबर यहाँ पे 12 कर देंगे और यहाँ पे y बराबर यहाँ पे 62 करके देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 84 लिखा गया। तो देखेंगे यहाँ पे दोनों संख्या को अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 62 है, अगर दोनों संख्या को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 8 हो जाए। 8 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो हमारा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, जिस प्रकार 8 का संबंध 88 से उसी प्रकार 9 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 8 से 88 कैसे लिखा गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 9 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाए। तो देखेंगे यहाँ पे 8 है, अगर हम 8 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 64 हो जाएगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा। उसके बाद दोनों संख्या का अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। अब दोस्तों 24 को इसी 64 में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 64 में अगर 24 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 88 हो जाएगा। 88 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 9 है, अगर 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे अगर 81 को दोनों संख्या का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाए। अब दोस्तों इसी 8 को अगर हम 81 में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 89 हो जाएगा। 89 देखेंगे ऑप्शन सी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।